Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. Dear friends, आज हमारी यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 22 का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम यूनिट नंबर 1 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे और इस लेसन को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हमारा पार्ट 1 जो ना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड, और इसको मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पेज से जितने एमसीक्यूज़ एक्सट्रैक्ट हो सकते थे हमारी इस न्यू बुक के मुताबिक उनको मैंने एक्सट्रैक्ट जो ना किया है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 21 था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.5 इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था जो पेज नंबर 20 पर है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो आज हमारा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका पार्ट 1। ये हमारी यूनिट नंबर 1। आज हम इन पेजेस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आप ये देख रहे हैं इसमें हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम डिस्कस जो है ना एमसीक्यूज़ जो है ना देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा होगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनके एमसीक्यूज़ जो है होंगे। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो ऑपरेशंस हैं उनके एमसीक्यूज़ होंगे। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम एज एन ऑर्डर्ड पेयर कैसे देखते हैं उनसे रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज़ होंगे। और सिमिलरली इसी तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक होगा, इसके एमसीक्यूज़ होंगे। और उसके बाद ये ऑर्गन डायग्राम, इसके आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करना करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में फिर हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना करेंगे। तो ये हमारे होंगे आज के एमसीक्यूज़ इन टॉपिक से रिलेटेड। आज के इस पार्ट में नियरली 90 एमसीक्यूज़ होंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आप पेज लें, एक पेन जो है ना लें, और सबसे पहले आप डिसाइड करें कि ऑप्शन कौन सा होगा। फिर आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देखें कि यहाँ पर क्या आंसर जो है ना बताया गया है। इससे आपका साथ में टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने कितने एमसीक्यूज़ को करेक्ट जो है ना किया और कौन से आपके जो है ना वो गलत जो है ना हुए, और उसकी एक्सप्लेनेशन जब आएगी तो आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। तो हमारा आज का जो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म। ऑप्शन ए है a प्लस बी, फिर a प्लस आयोटा बी, a स्क्र माइनस बी स्क्र और a माइनस बी। तो ये बहुत सिंपल है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उसकी शेप जो है कैसी होती है, a प्लस आयोटा बी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द सिंबल आयोटा रिप्रेजेंट्स, ये जो आयोटा है ये किसके लिए यूज़ होते हैं, 1 के लिए यूज़ होते हैं या -1 के लिए यूज़ होते हैं या -1√, के लिए या 1√, के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, और आयोटा किसके इक्वल होगा, आयोटा इज इक्वल टू -1√। तो ये जो आयोटा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, -1√, को। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सी। इसके बाद थर्ड हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनमें से कौन सा जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 4 आयोटा, 5 -2, या ये तमाम के तमाम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, तो फर्स्ट जो है वो तो क्लियर है कि 3 + 4 आयोटा, इसमें आयोटा इन्वॉल्व है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो 5 है ये रियल नंबर है, लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 + 0 आयोटा।
तो इसका मतलब ये हुआ ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। -2 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। -2 को ऐसे लिखा जा सकता है -2 + 0 आयोटा। और आप जानते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, इसका ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। तो आप इसको टिक जो ना करेंगे, ऑल ऑफ दीज, ये इसका ऑप्शन जो ना होगा। वैसे अब ये ऑल ऑफ दीज वाले जो ऑप्शन है एग्ज़ाम में अब नहीं आते, इस सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये मैंने MCQs यहाँ पे जो है शामिल जो है किया। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, डी। आजकल जो है ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन जो है ये शामिल नहीं होते MCQs में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, तो इसका आंसर था डी। फोर्थ हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो पहले आप इसको खुद सोचें, अपने पेज पर इसका आंसर जो है लिखें या अपने माइंड में इसका आंसर जो है लिखें, वीडियो को पॉज जो ना करें, इसके वो सोचें और फिर आप देखें कि आपने आंसर जो है ना वो ठीक बताया है या गलत। अब हम देखते हैं द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय। बहुत आसान है, इसको हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, सी होगा। आर तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए होता है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए होता है और क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, सी। नेक्स्ट हम देखते हैं द इक्वेशन x² + 1 = 0 हैज़ सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या होगा, x = ±1 होगा, x = 0 होगा, x = ± आयोटा होगा, या इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपने सोचना है और इसके बारे में आपने बताना है, अपने माइंड में इसको बताएं कि इसका सोल्यूशन जो है क्या होगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है, देखें x² + 1 0 है, तो इसका मतलब ये होगा जब हम सॉल्व करते हैं x² = -1 होगा, तो x = ±(-1)√। और हम जानते हैं कि x = ±(-1)√, आयोटा को इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है -1√, बिलोंग्स टू। -1√, का ताल्लुक जो है वो किस सेट से है, किस फैमिली से है, सेट ऑफ रियल नंबर से है, सेट ऑफ रैशनल नंबर से है, इमेजिनरी नंबर से है, या नेचुरल नंबर से है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, -1√, बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर। आपको मालूम है कि अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए तो उसका ताल्लुक जो है ना किससे होता है, इमेजिनरी नंबर से होता है, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन z = a + i/b, a इज़ कॉल्ड। इस a को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं, या a जो है ये मॉडुलस कहलाता है, या इसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले आप सोचें, वीडियो को पॉज करें। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है ए इज़ कॉल्ड। इस ए को हम रियल पार्ट जो है कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 है इन z = a + i/b, b इज़ कॉल्ड। बी को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं, या इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, या फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है बी। इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो आंसर है वो है बी। इन z = a + i/b, ये हमारे पास है z = a, ये कम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा इज़ कॉल्ड, आयोटा को हम क्या कहते हैं, रियल यूनिट कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, लॉजिकल यूनिट कहते हैं, या इस आयोटा को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, इसका आंसर जो है होगा, हम जानते हैं कि आयोटा जो है दिस इज इक्वल टू -1 अंडर रूट होता है।
अब 1 जो है वो यूनिट के लिए यूज़ होता है। अब अंडर रूट में जो कि माइनस है, तो लिहाजा ये इमेजिनरी यूनिट हम इसे कहते हैं, इसको रियल यूनिट नहीं कहते हैं। रियल यूनिट तो 1 होता है। अगर माइनस में अंडर रूट हो तो इसको हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, वो बी ऑप्शन बना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा देन रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू। रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल होगा? ये हमने पहले भी जनरली डिस्कस किया है, अब ये पर्टिकुलर जो है, तो इसका आंसर जो है क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, ये जो 3 है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इफ z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस z का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, -4 होगा या आयोटा होगा। तो इसका जो आंसर है वो है बी, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ वाला विद साइन देखना होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज अ कम्प्लेक्स नंबर विद, हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर के तौर पे लिख सकते हैं विद रियल पार्ट 0 हो या इमेजिनरी पार्ट 0 हो या दोनों पार्ट्स 0 हो या इमेजिनरी पार्ट जो है वो -1 के इक्वल हो। तो हर रियल नंबर को इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 होना चाहिए। देखें a प्लस आयोटा b, जो इमेजिनरी पार्ट है ये हमारे पास है b, अगर ये 0 होगा तो a प्लस आयोटा इंटू 0, तो दिस इज इक्वल टू ये होगा a। तो एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज अ कम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर के तौर पे लिख सकते हैं विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। जैसे 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा, 7 है, 7 को लिख सकते हैं 7 प्लस 0 आयोटा। तो देखें इमेजिनरी पार्ट जो है क्या है वो 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है ना बी है। अगर रियल पार्ट 0 हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट 0 ना हो, a प्लस आयोटा b है, तो रियल पार्ट तो 0 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, तो आयोटा तो इन्वॉल्व हो जाएगा, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो ना होगा। तो एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज अ कम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट 0, तो इसका ऑप्शन जो है क्या है वो बी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इमेजिनरी नंबर या इज़ एन इमेजिनरी नंबर, इनमें से कौन सा जो है वो इमेजिनरी नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इमेजिनरी नंबर, 7 है, 2 प्लस आयोटा है, 2 आयोटा है या 2 प्लस 0 आयोटा है, कौन सा इनमें इमेजिनरी नंबर है ये हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, यानी कि सी जो है ये हमारा जो है ना क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये बड़ा जो है ट्रिकी है, ये डीप लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है इमेजिनरी नंबर। अब जो 2 प्लस आयोटा है इसमें भी आयोटा इन्वॉल्व है, 0 आयोटा है, तो इमेजिनरी नंबर का मतलब ये है यहाँ पर प्योर इमेजिनरी नंबर, यानी कि प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर बी आयोटा टाइप के जो होते हैं ये कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी 0 ना हो, तो इस किस्म के जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, a प्लस बी आयोटा, जैसे 2 प्लस 7 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस नंबर को हम प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर नहीं कहते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेज नंबर इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट जो है ना हो चुका है, ये भी इनमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो जो 2 आयोटा होगा इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो बी पार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें रियल पार्ट भी मौजूद है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसका ऑप्शन मेरा क्या होगा, सी। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड आयोटा इज़, रियल होगा
रैशनल होगा, इमेजिनरी होगा या वो इंटीजर होगा, इसको आपने देखना है। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, इसका ऑप्शन है सी, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड आयोटा। अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, तो जैसे बी आयोटा है तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इमेजिनरी नंबर, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं, पहले तो आप खुद सोचें इसका आंसर। जो ऑप्शन ए है इसमें लिखा हुआ है 2 आयोटा, तो ये तो इमेज नंबर है। -3 आयोटा भी इमेज नंबर है। 5 आयोटा ये भी इमेज नंबर है। लेकिन ये जो नंबर है 3+ आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट भी मौजूद है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इज़ नॉट इमेज नंबर, ये इमेज नंबर नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। इफ z इज इक्वल टू बी आयोटा वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन z इज़, तो ये z क्या होगा, ये पहले भी पहले भी आया है। तो हम इस z को हम क्या कहते हैं, रियल कहेंगे, एंड इमेजिनरी कहेंगे, रैशनल कहेंगे, या हम इसको इंटीजर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बी होगा, ये एक इमेजिनरी नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रियल नंबर बट आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रियल नंबर है बट आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो वो हमारे पास ऑप्शन जो है ना कौन सा होगा, 6 आयोटा होगा, 2+ आयोटा होगा, 7 होगा, या माइनस आयोटा होगा। तो इसका ऑप्शन जो है ना कौन सा है, वो सी है, क्योंकि सी ऐसा नंबर है जो रियल नंबर भी है और इसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर, ऑप्शन ए। ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑप्शन सी है नो रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और ऑप्शन डी है इमेज नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो ये भी एक जो है ट्रिक की जो है डीप लेवल का क्वेश्चन है, वैसे मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया है। आप इसका आंसर जो है बताएं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इमेज नंबर। तो तमाम के तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर इमेज नंबर नहीं होते। मिसाल के तौर पर जैसे 2+3 आयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। बी ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। मिसाल के तौर पर हमारे पास लिखा हुआ 7 आयोटा, तो ये इमेजिनरी नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तमाम इमेज नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इमेजिनरी नंबर नहीं होते। फिर लिखा हुआ है नो रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ऊपर हमने पढ़ा हुआ है कि ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। इमेज नंबर्स आर रियल नंबर, जो इमेज नंबर्स हैं वो रियल नंबर भी होते हैं, तो इमेज नंबर तो रियल नंबर नहीं होते। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी होगा, ऑल इमेज नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इनमें से कौन से ऐसा नंबर जो है विच रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये हमें बताना है। 0+ आयोटा है, ऑप्शन बी है 5+0 आयोटा, 0+2 आयोटा और 2 - आयोटा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कि रियल नंबर को
कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास जो है ना कौन सा ऑप्शन है, वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन इन रियल नंबर्स। कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका रियल नंबर में कोई सोल्यूशन नहीं है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सेकेंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो है एक्स इज इक्वल टू 4। इसमें हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन है जिसका रियल नंबर में कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी। देखिए इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट। इसका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो देखें +2 भी रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 ही होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। देखिए इसमें आयोटा आ गया, तो ये वो नंबर है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो रियल नंबर में नहीं है। x इज इक्वल टू 4 ये भी रियल नंबर है, तो इसका ऑप्शन जो है ना कौन सा होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज रियल इफ़। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल नंबर कब होगा, ये रियल नंबर उस वक्त होगा अगर a 1 हो, b 0 हो, a और b दोनों 0 ना हो, और ऑप्शन डी ये है कि b 1 के इक्वल हो। तो इसका जो आंसर है वो ये है b इज़ इक्वल टू 0। अगर ये इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो z इज़ इक्वल टू a, तो फिर ये नंबर जो ना क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इसका ऑप्शन है बी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन कॉन्जुगेट से रिलेटेड। द कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज, इस नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आयोटा b होगा, माइनस a माइनस आयोटा b होगा, माइनस a प्लस आयोटा b होगा, या a माइनस आयोटा b होगा। थिंक अबाउट दिस। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा डी। डी इसलिए होगा क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है, हम आयोटा से पहले वाला साइन इसको चेंज करते हैं, आयोटा से पहले वाला साइन इसको हम चेंज करते हैं। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, a माइनस आयोटा b। द कॉन्जुगेट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऑप्शन ए 5 प्लस 4 आयोटा होगा, -5 माइनस 4 आयोटा होगा, ये ऑप्शन बी है, 5 माइनस 4 आयोटा होगा, या -5 प्लस 4 आयोटा होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सी, क्योंकि आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करना है, तो वो होगा 5 माइनस 4 आयोटा। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 24 एवरी रियल नंबर इज सेल्फ एडिटिव इनवर्स, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेल्फ कॉन्जुगेट, सेल्फ मॉडुलस। इसके बारे में सोचें। एवरी रियल नंबर इज सेल्फ एडिट इनवर्स, इसका क्या मतलब है कि हर रियल नंबर जो है वो अपना ही एडिट इनवर्स होता है। तो ऐसा तो नहीं होता है, मिसाल के तौर पे +2 है, अगर हम इसका एडिट इनवर्स क्या होगा, -2 होगा, तो +2 का एडिट इनवर्स +2 तो ना हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ सेल्फ मल्टीप्लिकेट इनवर्स, हर रियल नंबर सेल्फ मल्टीप्लिकेट इनवर्स होता है, यानी कि अगर हमारे पास 2 है, इसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स लें, 2 का मल्टीप्लिकेट इनवर्स लें तो 2 ही होगा, नहीं 2 का मल्टीप्लिकेट इनवर्स तो 1/2 होता है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये जो मैं प्रोसेस जो ना कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं POE, यानी कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट। तो ये ऑप्शन जो है ना देखें, 2 है, 2 का कॉन्जुगेट लेते हैं तो 2 का कॉन्जुगेट 2 होगा। जैसे 2 + 0 आयोटा इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 - 0 आयोटा। तो ये आयोटा से पहले वाला साइन चेंज हुआ,
तो दिस इज इक्वल टू 2 ही हुआ। तो हर रियल नंबर जो है ना क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, सी होगा। सेल्फ मॉडुलस का क्या मतलब है, हर रियल नंबर का मॉड लें वही आंसर आएगा। तो ऐसा भी नहीं है, मिसाल के तौर पे 2 का मॉड लें, चलें ये तो ठीक हो गया, 2 ही आ गया, लेकिन अगर -2 का मॉडुलस लें तो वो तो +2 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है ना क्या होगा, वो सी होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो है ना कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सेल्फ कॉन्जुगेट है। तो सेल्फ कॉन्जुगेट कौन सा नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 3 प्लस आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, ऑप्शन डी में भी आयोटा इन्वॉल्व है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, बस सी होगा। सी जो है ऑप्शन, ये चूँकि रियल नंबर है 5, ये सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। क्वेश्चन नंबर ये था 24। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ z इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करें, -2 - 3 आयोटा, तो इसका ऑप्शन जो है ना कौन सा होगा, वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, a + आयोटा b + c + आयोटा d, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हम ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं तो ये कैसे ऐड होंगे। ऑप्शन ए भी आपके सामने है, बी भी है, सी और डी ऑप्शन लिखे हुए हैं। आप इनको गौर करें और इसका ऑप्शन अपने पेज पर लिखें या अपने माइंड में लिखें, वीडियो को पॉज करें और फिर देखें कि यहाँ पर हमने क्या सोल्यूशन आपको बताया है। तो देखें इसका जो आंसर होगा, रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, a + c। तो a + c तो a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये दो तो एलिमिनेट हो गए, c और d। फिर क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं, b + d। तो देखिए ये है b + d, इसमें तो b - d है, ये तो दो पहले एलिमिनेट हो चुके थे। तो ये हमारे पास जो है ना ऑप्शन इसका क्या होगा, a। क्वेश्चन नंबर 27 है, a + आयोटा b - c + आयोटा d, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a में से c सब्ट्रैक्ट होगा, a - c। तो a - c जो है वो ऑप्शन a में है और ऑप्शन d में है। इसका मतलब है a और d में से कोई होगा। और b में से d को सब्ट्रैक्ट करें, b - d, आयोटा साथ अटैच होगा, तो b - d इसमें है और देखें कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। द प्रोडक्ट a + आयोटा b × c + आयोटा d इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल जाना होगा। अब आपको प्रोडक्ट का रूल याद जाना होगा, या इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखेंगे। a को c से मल्टीप्लाई करें, ac + आयोटा ad आयोटा bc आयोटा × आयोटा, ये हमारे पास होगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो हमारे पास बन गया रियल पार्ट ac - bd। तो ac - bd एक इसमें है और एक इसमें है। इसका मतलब है ऑप्शन ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी या डी में से कोई है। फर्दर देखते हैं, यानी कि इसको कैसे करेंगे, ए को सी से, ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आप कर भी सकते हैं। ये एप्लीकेशन का सवाल आ गया, ac + आयोटा ad ac + आयोटा ad आयोटा bc आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, -1 होता है, -bd। तो इनको मिला लें, ac - bd + आयोटा कामन निकालें, ad + bc, तो ये ऑप्शन होगा ए। 28 का जो ऑप्शन है वो ए है। सॉरी, इसका ऑप्शन ac, तो इस 28 का जो ऑप्शन होगा, तो देखें ac - bd, ac - bd, तो ये ऑप्शन बी में है, ac - bd। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा, बी होगा। ए ऑप्शन इसका नहीं होगा, क्योंकि रियल पार्ट क्या है, ac - bd, ac - bd
ये इसका रियल पार्ट है प्लस यहाँ से आयोटा कामन निकालें, आयोटा कामन, तो यहाँ पर क्या होगा ए डी प्लस बी सी। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29। अब ये एप्लीकेशन के क्वेश्चन जो है, एप्लीकेशन मल्टीपल चॉइस जो है वो किस के ऊपर बेस करते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, और वो एप्लीकेशन वाले होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन का है, इन नंबर्स के ऊपर न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे आप वही एडिशन को। z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, w इज इक्वल 1 + 4 आयोटा, दें z + w, z और w को ऐड करें तो क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देखें ऐड करते हैं, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा 3 + 1 4, और अब देखें 4 है, रियल पार्ट 4 है, तो रियल पार्ट 4 जो है ये ए में है या सी में है, बी और डी तो वैसे जो है ये कैंसिल हो गए। अच्छा 2 आयोटा + 4 आयोटा, ये होगा 6 आयोटा, तो 4 + 6 आयोटा, तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, ए। ये था क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें सब्ट्रैक्शन है। z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, w इज इक्वल 1 + 4 आयोटा, z - w क्या होगा, इसको सोचें इसके बारे में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। देखिए 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 2 आएगा, 2 आयोटा में से जब 4 आयोटा को 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 31 ये है मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, प्लस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से ये 2 आयोटा होगा, 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आयोटा होगा, 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये होगा -3। तो 2 - 3 -1, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा, -1 + 5 आयोटा, तो ये ऑप्शन होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। z का कॉन्जुगेट लें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें, तो इसका आंसर -z आएगा। z का कॉन्जुगेट लें और फिर अगेन कॉन्जुगेट लें तो ये z होगा। z का कॉन्जुगेट z के इक्वल होगा फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, और z का कॉन्जुगेट जो है वो -z के इक्वल होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसको आप सोचें, आप अपने माइंड में या अपने पेज पर इसका ऑप्शन लिखें, और फिर यहाँ पर देखें हमने आपको क्या ऑप्शन देना बताया है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो है बी, z कॉन्जुगेट और फिर उसका कॉन्जुगेट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, z का कॉन्जुगेट लें और फिर कॉन्जुगेट लें, वो z का जो साइन है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए मिसाल के तौर पर z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं z कॉन्जुगेट, तो ये होगा 2 - 3 आयोटा। इसका फिर अगेन कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट लें, तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। तो देखें वो इसका साइन चेंज नहीं हुआ, -2 - 3 आयोटा ये नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन होगा, z का हमने कॉन्जुगेट लिया, पहले वो आयोटा का साइन चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर दोबारा कॉन्जुगेट लें, दोबारा जब उस साइन को चेंज करेंगे तो वही कम्प्लेक्स नंबर जो है आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है क्या है, वो बी है। इफ़ k इज़ रियल, अगर k कोई रियल नंबर हो देन ऑप्शन ए क्या होगा, k × a + आयोटा b इक्वल टू क्या होगा, k a + k आयोटा b, k b होगा, या k a + k आयोटा b होगा, k × a + आयोटा b इज़ इक्वल टू आयोटा a + k b होगा, या ये डी ऑप्शन है, k × a + आयोटा b इज़ इक्वल टू k a b। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। के जो है ये रियल नंबर है, ये ए से भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो के ए प्लस आयोटा के बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात जो है ना, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। आयोटा का स्क्वायर लें तो वो 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर लें तो वो -1 होता है, या आयोटा जो है वो -1 होता है, या आयोटा 1 के इक्वल होता है। काफ़ी मतलब बढ़ चुके हैं,
तो आयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, बी होगा। (35) आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा रेज़ टू पावर 8 इक्वल्स टू, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, बी, सी में -1 है, डी में आयोटा है। तो ये आपने बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1, तो यहाँ पे -1 लिख लेते हैं। आयोटा की पावर 4 ये होता है 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा। आयोटा रेज़ टू पावर 6 है, आयोटा की पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। ये आयोटा की पावर 6 है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 रेज़ टू पावर 3 ये -1 है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 4, ये आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर है, ये आयोटा स्क्वायर की पावर 4 है, ये -1 रेज़ टू पावर 4 है, तो इसका आंसर होगा 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, वो ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 10 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 20 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 30 इज़, ये कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा की पावर 10 ये किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। आपने इस 10 को 4 पर डिवाइड करना है, ये नेक्स्ट और पार्ट में भी ये चीज़ आएगी। इसको मैं डिवाइड करता हूँ आयोटा रेज़ टू पावर 20 को 4 पे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 0, मीन्स के आयोटा की पावर 0। ये आयोटा की पावर है 30 है, ये हमारे पास होगा आयोटा की पावर, जब मैं 30 को 4 पर डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 2। तो आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है, 1 -1 आयोटा की पावर 0 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसका आंसर आया 0। अब 0 जो है वो रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है। तो और भी आप देख लेते हैं, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो नहीं है 0, ऑड नंबर है, ऑड नंबर भी नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो 36 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आंसर जो है क्या होगा, वो ए होगा। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा रीराइट जो ना किया है, इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग कर दी है ऑप्शन में। पहले मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मैंने इस ऑप्शन को कॉम्प्लेक्स को हटाकर मैंने इर्रेशनल नंबर जो है यहाँ पर लिख दिया। इसकी वजह ये थी कि थोड़ी सी एम्बिग्युइटी जो है ना इसमें आ रही थी कि एवरी रियल नंबर, तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ होता तो ये भी एक चांस हो सकता था कि ये रियल नंबर भी है, और हर रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन अब इसमें जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया 0। तो 0 जो है ये रियल नंबर है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, क्योंकि 0 जो है वो रियल नंबर है, 0 ये रियल नंबर है, 0 इरेशनल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, ऑड नंबर भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, वो ए होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन है 37। इफ़ n बिलोंग्स टू n, अगर n कोई नेचुरल नंबर हो तो इस n के बारे में बात हो रही है। ये जो इसमें n यूज़ हुए हैं, कहते अगर n नेचुरल नंबर हो देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा रेज़ टू पावर 4n, आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 1, आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 2, आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स टू। तो आप इसको जो है ना देखें और इसका आंसर जो है ना आप सोचें क्या होगा, इसको कैलकुलेट करें और इसका ऑप्शन जो है ना बताएं कि वो क्या होगा। तो इसको देखें, आयोटा रेज़ टू पावर 4n है, आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस, ये आयोटा रेज़ टू पावर 4n है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4
और होल रेज टू पावर n इसको लिख सकते हैं, प्लस आयोटा की पावर 4n है, इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2 को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 है, इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 4n हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 जो है ये 1 होता है, तो ये होगा 1 रेज टू पावर n, तो 1 रेज टू पावर n ये 1 के इक्वल होता है। तो आयोटा की पावर 4n जो है ये 1 है। आयोटा की पावर 4 1 कैसे है, ये आयोटा की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब ये आयोटा की पावर 4n है, ये तो 1 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस ये आयोटा है प्लस ये आयोटा स्क्वायर है प्लस ये फर्दर ये आयोटा क्यूब है। आयोटा की पावर 4n तो 1 हुआ, 1 इंटू आयोटा आयोटा, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर 1 इंटू आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, अब ये तो आयोटा स्क्वायर है ये होता है -1 प्लस आयोटा क्यूब है, इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये है माइनस आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा आयोटा से कैंसिल, 1 से कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो है ना क्या होगा 0 होगा। ये मैंने आपको बड़े लेंथी तरीके से और सिंप्लीफाई करके बताया, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट आप समझ लें वो क्या है। वो शॉर्टकट ये है कि आयोटा की पावर अगर ये कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स आ जाएँ, जैसे आयोटा की पावर 4n फिर 1 ऐड किया 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3, तो इनका आंसर हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो ये रिज़ल्ट है, याद रखें आयोटा की पावर ये अगर कंसेक्टिव जो है ना ये नेचुरल नंबर हो, मिसाल के तौर पर आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 21, आयोटा की पावर 22, आयोटा की पावर 23, देखें ये सारे कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका आंसर हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो ये आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करें तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा ए। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने सारी सिंप्लीफिकेशन की हैं। तो ये जो हमारे पास 37 है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन जो है ना क्या हुआ ए। है क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ n बिलोंग्स टू n देन द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 98 प्लस आयोटा की पावर 99 आयोटा रेज टू पावर 100 प्लस आयोटा रेज टू पावर 101 इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन आप जो है सोचें क्या इसका ऑप्शन होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए। ये वो पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा वो ए होगा, क्योंकि ये देखें आयोटा की पावर ये 98 है, ये 99 है, ये 100 है और ये 101 है। तो ये क्या है कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं। ये जब ये कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं तो अगर कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स आ जाएं और आयोटा की पावर में हो ये 4 जो है ना हो, तो इसका आंसर जो है ना क्या होता है 0। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या है वो ए है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 39 है, देन द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4n माइनस 1 ओवर 2 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल जो ना होगा। तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए भी है माइनस आयोटा, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है आयोटा और ऑप्शन डी है 0। तो ये आपने बताना है, इसको सोचें और इसका आंसर जो है ना बताएं वो क्या होगा। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आयोटा रेज टू पावर 4n ये हम जानते हैं कि ये होगा आयोटा रेज टू पावर 4n, आयोटा रेज टू पावर 4n इंटू आयोटा है माइनस आयोटा रेज टू पावर 4n इंटू आयोटा रेज टू पावर -1 है, ओवर जो ना क्या है वो 2 है। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 4n ये 1 होता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा
तो इसको आप 1 लिखें, ये 1 इंटू आयोटा, आयोटा होगा माइनस ये आयोटा रेस्ट टू पावर 4n, ये तो पूरा एक्सप्रेशन ये तो 1 है, तो हमारे पास होगा आयोटा की पावर -1 ओवर जो ना 2 होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ऐसे लिख लेता हूँ, आयोटा -1 ओवर आयोटा। तो इसको लिख लेता हूँ फर्दर 1/2 1 आयोटा, इसको मैं लिख देता हूँ प्लस, माइनस को आगे शिफ्ट कर देता हूँ, यानी कि ये है -1 ओवर आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। अब ये जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर है, तो मैं -1 को लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा। एक आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2 आयोटा ओवर 2। तो 2 आयोटा ओवर 2 से कैंसिल जो ना कर दें, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, सी। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर n जो है ये कोई नेचुरल नंबर हो और ये n जो है 4 या 4 से ग्रेटर हो। n जो है ये नेचुरल नंबर है, ये कैसा नेचुरल नंबर है, 4 या 4 से ग्रेटर, 4 5 6 7 8 इस डिवाइड बाय 4। अगर हम इसको 4 पर डिवाइड करें तो और रिमाइंडर r हो, तो आयोटा की पावर n किसके इक्वल होगा, आयोटा रेज टू पावर n आयोटा रेज टू पावर r होगा, या आयोटा की पावर n आयोटा रेज टू पावर r प्लस 1 होगा, या आयोटा रेज टू पावर n इक्वल टू होगा आयोटा रेज टू पावर -1 होगा, या आयोटा की पावर n जो है ना 0 होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। कैसे, कोई भी नेचुरल नंबर है, फर्स्ट करें हमारे पास n कोई नेचुरल नंबर है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। फर्स्ट करें q जो है ये कोई क्वोशेंट है, इसके जब डिवाइड किया हमारे पास m और रिमाइंडर जो है ना क्या है वो 0 है, रिमाइंडर हमारे पास r है। n में से m को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो है रिमाइंडर वो r है। हम जानते हैं कि डिवाइडेंड जो होता है, जिसको तकसीम किया जा रहा हो, डिवाइडेंड ये इक्वल टू होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये याद रख लें, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारे पास है आयोटा की पावर n, तो दिस इज इक्वल टू आयोटा की पावर n तो किसके इक्वल है, n 4q प्लस r है। इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 4q इंटू आयोटा रेज टू पावर r। आयोटा की पावर 4q है, इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर q होगी और फिर इंटू आयोटा रेज टू पावर r। अब हम ये जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 जो है ये 1 होता है और 1 रेज टू पावर q ये 1 ही होगा। 1 जब आयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा की पावर r। तो आप देखिए आयोटा की पावर n ये किसके इक्वल होगा, आयोटा रेज टू पावर r। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो रिलेटेड होंगे ऑर्डर्ड पेयर से, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b कैन बी रिटर्न एज। इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होती है रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट। तो वो ऑप्शन जो है ना कौन सा है, वो है बी। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी होगा, रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42 ये इक्वालिटी से रिलेटेड है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। अगर इक्वल हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल हो, तो इससे हमें क्या हासिल होगा, इम्प्लाइज ऑप्शन ए ये है कि ए डी के इक्वल होगा, ऑप्शन बी ये है कि बी जो है वो सी के इक्वल होगा, ऑप्शन सी ये है कि ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा, और ऑप्शन डी ये है कि ए और बी को ऐड करें, सी और डी को ऐड करें, ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसको आपने इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो सी है, इसका ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल जो है ना हो, तो इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट के इक्वल है और एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो ऑप्शन जो है ना कौन सा होगा, सी होगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। ए व बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी व डी ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको ऐड करना है। तो ये कैसे ऐड होंगे? ऑप्शन ए सी कामा बी डी ये इनका सम होगा। ऑप्शन बी है ए प्लस सी बी प्लस डी होगा, ए माइनस सी बी माइनस डी होगा, और ऑप्शन डी ये है कि ए डी ए बी और सी डी होगा। तो ये इसका ऑप्शन आपने बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? वो बी होगा, क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है। ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, रियल पार्ट और रियल पार्ट ऐड होंगे, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 44 है ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी डी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है? तो इसका ऑप्शन हमें बताना है। इसका ऑप्शन हमें क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन होगा बी। देखिए ये हम जब ऑर्डर पेयर फॉर्म ये नहीं थी तो उस वक्त हमने इसको सॉल्व किया था प्रीवियस MCQs में। कुछ MCQs पहले जाएं, यानी कि ए व बी इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म ख़त्म करें तो ए प्लस आयोटा बी, सी व डी है इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म ख़त्म करें तो सी प्लस आयोटा डी, मल्टीप्लाई करें ए को सी से ए सी, ए को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये होगा आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी से जब मल्टीप्लाई होगा आयोटा बी सी, आयोटा बी जब आयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास होगा आयोटा स्क्वायर बी डी। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 होते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस इन दोनों में से आयोटा कामा निकालें तो ये होगा ए डी प्लस बी सी। अब इस ए सी माइनस बी डी, तो देखें ये है रियल पार्ट। अब इसके ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाएं तो होगा ए सी माइनस बी डी कामा इमेजिनरी पार्ट है ए डी प्लस बी सी। तो ये इसकी बन गई ऑर्डर पेयर फॉर्म, और वो ऑप्शन जो है क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 45 है इफ़ के इज़ रियल, अगर के रियल नंबर हो देन के को अगर हम मल्टीप्लाई करें ए बी से इस ऑर्डर पेयर से तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए में के ए के बी यानी कि के ए से भी मल्टीप्लाई होगा बी से भी। ऑप्शन बी में ये है कि के ए के साथ ऐड होगा और बी के साथ ऐड होगा, के ए से मल्टीप्लाई होगा बी वैसे रहेगा, ये ऑप्शन सी है। ए को वैसे रहने दें और के बी से मल्टीप्लाई हो, तो इसके बारे में आपने बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा। तो के ए से भी मल्टीप्लाई होगा और के बी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ये अब न्यूमेरिकल हैं। 8 व 9 प्लस 5 व -9 ये किसके इक्वल होगा? 8 और 9 और 5 व -6 को अगर हम ऐड करें तो ये हमने देखा था कि रियल पार्ट के साथ ऐड होते हैं 8 + 5, ये कितना होगा? 13। और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड होगा और जो सेकंड कंपोनेंट है सेकंड के साथ ऐड होगा। 9 - 6 तो ये कितना होगा? 3। इसका ऑप्शन जो है क्या होगा? इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास होगा 13 व 3 होगा, या 3 व 13 होगा, 40 या 54 होगा, 94 या -3 होगा। तो 8 + 5 13, 9 - 6 3, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 47। 8 9 -5 व -6 इक्वल्स टू, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ये आप और करें, इसका आंसर अपने पेज पर लिखें या अपने माइंड में करें और फिर देखें कि यहाँ पर क्या आंसर बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, देखें 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें 3, 9 में से जब -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, तो ये होगा 3 व 9 + 6 15 होता है, 3 व 15। तो इसका ऑप्शन जो है ना क्या होगा? बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 48 है, ये मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड है। 8 और 9, 5 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, इसको आपने देखना है। तो इसमें होते हैं हमारे पास ए सी माइनस बी डी। ए को 5 से 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40 माइनस बी डी माइनस फार्मूले में है 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें 54, ये प्लस 54 होगा। ये हो गया ए सी माइनस बी डी काम। फिर होता है ए डी प्लस बी सी। ये ए डी 8 माइनस 6 माइनस 48 प्लस बी सी 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 45। तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस 54, दिस इज इक्वल टू 94 और -48 प्लस 5 -3। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सी होगा। । 49 इसमें लिखा हुआ है 0 व 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू। जीरो व 1 का स्क्वायर लें तो 0 व 1 होगा, -1 व 0 होगा, 1 व 0 होगा, ये 0 व -1 होगा। तो याद रखें 0 व 1 जो है ये असल में आयोटा है, और हम जानते हैं आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और -1 के ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या है, वो ये है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, बी। 0 व 1 या यूँ समझ लें 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, इसका स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1। -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा, इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाए तो -1 व 0। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर है 50। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ऊपर देखिए टॉपिक लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है द एडिटिव आइडेंटिटी इन द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखी हुई है इज़। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होगी, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, सी है। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 0 होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि इसको 0 ही कहते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, सी होगा। 51 में देखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए व बी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी होगा, क्योंकि ए व बी है, इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो होगा -a व -b। इनके हमें दोनों के साइन चेंज करने हैं, -a व -b। (52) में a व b प्लस -a व -b, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में, इनको ऐड करें तो क्या आंसर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी। ए को ए के साथ ऐड करें 0, बी को बी के साथ ऐड करें ये भी 0। (53) है क्वेश्चन नंबर 53। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। 1 का मतलब क्या है, 1 व 0, या 1 व 0 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या होगी, 1 व 0। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए व बी, ये मल्टीप्लाई हो अगर 1 व 0 से, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले तो आप ऑप्शन देख लें, 1 व 0 होगा, 0 व 0 होगा, ए व बी होगा, या इसका ऑप्शन बी व ए होगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, सी होगा। इसकी वजह यह है कि ये जो ए व बी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो है यही कॉम्प्लेक्स नंबर जाना आता है, ए व बी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जब वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे रियल नंबर में है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 5 ही होगा।
तो इसमें का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो तो आंसर जो है वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 54। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ ए ज़ीरो हो, ऑप्शन ए में ये है, बी ज़ीरो हो, ऑप्शन सी ये है कि ए व बी नॉन ज़ीरो हो, और डी ऑप्शन ये है कि ए इज़ इक्वल टू बी हो। तो याद रख लें कि कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ना क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। यानी कि ज़ीरो जो है उसका उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55 और इसका जो ऑप्शन है वो हमने देखा वो सी है। डियर फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट में हमें 90 क्वेश्चंस जो है MCQs सॉल्व करने थे। तो 55 क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन कर लिया। ये तमाम क्वेश्चंस मेरे पास ये लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व जो ना करेंगे, MCQs को, और कुछ और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। आप नेक्स्ट पार्ट में आप इन क्वेश्चंस को आप देख लें, इनके आंसर आप खुद जो है सोचें, और नेक्स्ट पार्ट में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, या नेक्स्ट पार्ट में ही इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर, आज आप क्वेश्चन नंबर 55 तक इन क्वेश्चंस को देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम 55 से जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश करो रखे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।